गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें आने वाली तिथि में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए प्री एग्ज़ाम होने वाली है। इसके लिए हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की कक्षाएँ चला रहे हैं। जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर देने जा रहे हैं उनको मालूम है कि इसमें 20 से 25 क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की। तो बस आपको इसके बारे में पढ़ते जाना है और समझते जाना है, और जो भी आपको डाउट हो तो आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे ट्विटर अकाउंट पर, हमारे इंस्टाग्राम पर और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो अब देखिए कितनी अच्छी बात, यहाँ पर आप आज मैं एक स्पेशल फैकल्टी से मिलाने वाला हूँ। कौन है ये स्पेशल फैकल्टी, तो इनके बारे में थोड़ी आप चर्चा देख लीजिए कौन है। तो ये है हरियाणा की अनु कुमारी, जिनकी 10वीं पास करते ही शादी हो गई थी। क्या 10वीं पास की थी और इनकी शादी कर दी गई थी। इसके बावजूद ससुराल वालों की मदद से उसने पढ़ाई शुरू जारी रखी। किसने? जो अनु कुमारी जी थी उन्होंने क्या पढ़ाई जारी रखी, और 2017 में सेकंड रैंक के साथ आईएएस टॉपर बनी। आप सोच सकते होंगे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जो आप लोग जिस भी शायद कोई लड़की ऐसी भी होगी जिसकी शादी हो गई वो सुन रही होगी, तो उसको सोचना होगा कि उस ये जो अनु कुमारी जी थी, इनकी कक्षा 10वीं में शादी हो गई थी। इनकी आप शक्ल भी देख सकते हैं, इनकी कक्षा 10वीं में शादी हो गई थी। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? जब इन्होंने कर दिया, इनका एक बच्चा भी था 4 साल का, तो इनने अपने बच्चे को छोड़कर पढ़ाई की। तो आप समझ सकते हो कि अनु जी का त्याग और जो लगन थी उसको आप सलाम करना चाहिए आप लोगों को, ठीक ना। तो आप, मेरा कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि आप लोग, चाहे आपकी शादी हो गई हो चाहे ना हुई हो, चाहे आप कुंवारे बैठे हो चाहे बिल्कुल ना, तो बस आपका सीधा, अगर आपका एक लक्ष्य है ना, आपका एक मन है, तो आप उसको कर सकते हैं। ये सोचिए कि ये 10वीं पास करने के बाद इनकी शादी हो गई थी, तो इनने क्या सोचा होगा? 10वीं में बच्चे को ये नहीं मालूम होता कि कांस्टेबल का एग्जाम कैसे निकाला जाता है। इनने तो 10वीं के बाद ये सोच लिया था कि मुझे आईएएस बनना है। तो बस आपको यही सोचना है। और अब हम बढ़ते हैं आज की लेक्चर की तरफ। और मेरी शुभकामनाएं हैं जो जो बच्चे एमपीपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं, कि वो अच्छे से उनका पेपर हो, अच्छे से पढ़ते जाएं और उनका पेपर आराम से निकल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आता है आद्य महाकल्प। सॉरी, हम बता नहीं पाए आज क्या पढ़ाएंगे। तो आज पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश के प्रमुख सेल समूह। कितने सेल समूह हैं मध्य प्रदेश में, कहाँ कहाँ है, इनका क्षेत्र क्या है, यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें उत्पादित की जाती हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला सेल समूह आता है आद्य महाकल्प चट्टान। कौन सा आता है? आद्य महाकल्प चट्टान। तो इसे विंध्यन व दक्कन ट्रैप का आधार आद्य महाकल्प सेल है। कौन सा है इसका आधार? विंध्यन व दक्कन का आधार आद्य महाकल्प सेल है। दूसरी चीज आती है इसकी, बुंदेलखंड की गुलाबी ग्रेनाइट चट्टानें कहाँ से निकाली जाती हैं? आद्य महाकल्प चट्टान से। तीसरी आती है नीस, यहीं से निकाला जाता है। चौथा सेल। पांचवा आता है डाइक, भी इसी सेल से निर्मित की जाती है। तो कितनी चीजें आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आद्य महाकल्प चट्टान में, या फिर पूछ लिया जाएगा आद्य महाकल्प चट्टान से निम्नलिखित में से कौन सी चीज निर्मित नहीं की जाती। तो आपको ये मालूम होगा कि गुलाबी चट्टान यहाँ से निर्मित की जाती है, नील की जाती है, नील नहीं, नीस, सेल और डाइक भी इसी से निर्मित की जाती है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, आद्य महाकल्प चट्टान से कितनी चीजें निर्मित की जाती हैं या निकाली जाती हैं। अब ये इसका क्षेत्र कहाँ है? तो इसका क्षेत्र रहेगा मालवा, मालवा क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, दक्कन ट्रैप और विंध्यन खंड और कगार। कौन कौन से हैं? मालवा, बुंदेलखंड, दक्कन ट्रैप, विंध्याखंड और कगार हैं। दूसरा आता है पुराना सेल। तो पुराना सेल क्या है इसके बारे में देख लीजिए। पुराना सेल कौन सी श्रेणी का है? बिजावर श्रृंखला का है या बिजावर श्रेणी का है। ये कहाँ कहाँ से, इसका क्षेत्र क्या है? क्षेत्र देख लीजिए, यह पन्ना पठार से ग्वालियर तक विस्तृत है। कहाँ कहाँ से विस्तृत है? पन्ना पठार से ग्वालियर तक ये विस्तृत है, इसको भी देख सकते हैं। अब आता है इसका क्षेत्र क्या है? पन्ना और ग्वालियर। ये पन्ना से ग्वालियर के क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। पुराना सेल कहाँ देखने को मिलेगा? पन्ना से ग्वालियर के क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं तीसरे पर, धारवाड़ सेल क्या है? धारवाड़ सेल समूह। तीसरा आता है धारवाड़ सेल समूह। अब धारवाड़ सेल समूह में आपको सबसे पहले आपको चिस्पी सीरीज, जो आपको क्वेश्चन सीधा बनेगा, चिल्पी सीरीज किस जिले में है? चिल्पी सीरीज बालाघाट जिले में है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आपको मैच द करेक्ट आंसर में भी आ सकता है कि चिल्पी सीरीज लिख देंगे। और ये विभिन्न प्रकार की चिल्पी सीरीज के बाद इसमें आ जाता है एक सौंसर सीरीज भी आ जाता है। और जितनी भी सीरीज हैं सब की आपको जोड़ी बनाने के लिए ले दी जा सकती हैं। तो बालाघाट किस जिले, सॉरी, चिल्पी सीरीज किस जिले में है? तो बालाघाट जिले में है। दूसरी आती है सोन सीरीज, सोनसर सीरीज, सोनसर सीरीज किस जिले में है? छिंदवाड़ा में है। तीसरी आती है
तीसरी चीज आती है बुंदेलखंड व विंध्यान के मध्य बिजावर सीरीज। कौन सी सीरीज है? बुंदेलखंड व विंध्यान के मध्य बिजावर सीरीज है। अब इसका क्षेत्र देख लीजिए, धारवाड़ शैल समूह का क्षेत्र क्या है? तो धारवाड़ शैल समूह का क्षेत्र है मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड व विंध्यान के मध्य प्रदेश मध्य सीरीज। कौन से देख लीजिए अच्छे से सोचना। दक्षिण मध्य प्रदेश, सबसे पहली बात क्वेश्चन आ सकता है, धारवाड़ शैल समूह मध्य प्रदेश की किस दिशा में है, किस में है? तो दक्षिण मध्य प्रदेश में। बुंदेलखंड व विंध्यान की मध्य सीरीज, कौन से? दक्षिण मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड व विंध्यान की मध्य सीरीज। अब आते हैं चौथे पर। चौथा है विंध्यन शैल समूह। क्या है? विंध्यन शैल समूह। क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक इसका? रीवा से चंबल तक विस्तारित है। इसको ध्यान रख सकते हैं आप। इसका क्षेत्र रीवा से चंबल तक विस्तारित है। दूसरी बात, यह इसे सोनघाटी, केमर, भांडेर और रीवा सीरीज जो इसके क्या हैं इलाके हैं, कौन से हैं? सोनघाटी, भांडेर, रीवा सीरीज और केमर इसके क्या हैं इलाके हैं, क्षेत्र बताए गए हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है, मैं इसके पहले पढ़ा चुका हूँ। रीवा से चंबल तक इसको आप क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं 5वें नंबर पर, गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड कहाँ कहाँ से है, इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषता देख लीजिए। क्षेत्र इसका आता है सबसे पहले पेंच घाटी, दूसरे नंबर पर आता है मोह पानी, तीसरे नंबर पर पचमढ़ी, चौथा दिनमा, पांचवा आता है बागरा कोयला। जो ये पांच हैं, पहले नंबर पर आता था पहले नंबर पर आया था पेंच घाटी, दूसरा मोह पानी, तीसरा पचमढ़ी और चौथा दिनमा और पांचवा आता है बागरा कोयला क्षेत्र। इन सारे क्षेत्रों में जो ये क्षेत्र दिख रहे हैं ये कहाँ है? गोंडवाना शैल समूह के क्षेत्र हैं। अब ये क्षेत्र कहाँ है गोंडवाना शैल समूह का? तो वो है सतपुड़ा से बघेलखंड तक विस्तारित है। आपको क्वेश्चन आ जाएगा गोंडवाना शैल समूह का क्षेत्र कितना है? तो सतपुड़ा से बघेलखंड तक विस्तारित है। अब 6वें नंबर पर आते हैं। 6वें नंबर पर है दक्कन ट्रैप। क्या है 6वें नंबर पर? दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप में बाघ, आपको मालूम है बाघ की गुफाएं पूछी जाती हैं क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रखना। आप अच्छा, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि दक्कन की जो दक्कन नहीं, बाघ की गुफाएं किस जिले में है, ठीक ना। अब देखिए, बाघ तथा लपेटा स्तरों के निक्षेपण, ज्वालामुखी क्रिया पश्चात बेसाल्ट निर्मित मालवा पठार। दक्कन ट्रैप कहाँ है? बाघ तथा लपेटा स्तरों के निक्षेपण ज्वालामुखी क्रिया के पश्चात बेसाल्ट निर्मित मालवा पठार, जो मालवा का पठार है वहां पर। दूसरी चीज आता है सिंगार श्रेणी, तीसरी आता है जाना पाव। क्या? सिंगार श्रेणी और जाना पाव, जो ये दोनों है ना, सॉरी, ये दोनों जो हैं ये इसकी श्रेणी है। श्रेणी समझते हो? स्तर जो एक आपको मालूम है आपकी फर्स्ट श्रेणी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तक स्तर है। अब आते हैं 7वें नंबर पर आता है तृतीयक शैल समूह। तो तृतीयक शैल समूह क्या है, इसके बारे में थोड़ा आप अध्ययन कर लीजिए, देखते हैं। गोंडवाना महाद्वीप के टूटने के पश्चात दक्कन के पठार को वर्तमान रूप मिला। कब? जब गोंडवाना महाद्वीप का टूट गया, उसके पश्चात दक्कन के पठार को वर्तमान रूप मिला। वर्तमान समझते हो? जो अभी है मालवा का पठार या दक्कन का पठार जो अभी वर्तमान में, वो स्वरूप कब मिला था? जब गोंडवाना महाद्वीप टूटने के पश्चात मिला था, इसको ध्यान रखना है। इसी के समय टेथिस सागर का निक्षेपण होने से मोरदार पर्वत हिमालय बना। अब क्वेश्चन आ सकता है किस सागर के निक्षेपण होने से मोरदार पर्वत हिमालय बना था? तो टेथिस सागर के। किससे? टेथिस सागर के। अब इसके बाद देख लीजिए कि जितने भी मैंने सेल समूह पढ़ाए हैं, पहला मैं सेल समूह पढ़ाया था आद्य महाकल्प चट्टान, दूसरा पढ़ाया था धारवाड़ सेल समूह, तीसरा आया था पुराना सेल समूह, चौथा विंध्यन सेल समूह, पांचवा विंध्यन गोंडवाना सेल समूह, छठवां दक्कन ट्रैप और सातवां तृतीयक सेल समूह। इन सारे सेल समूहों को आपको अच्छे से पढ़ना है, इनके क्षेत्र को पढ़ना है, कौन कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ से आते हैं, इनमें से कौन सी चीज़ निर्मित की जाती है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है और आपको नोट डाउन करना है। जो भी चीज़ आपको ना समझ में आई उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज, इंस्टा पेज और सब अन्य प्रकार की चीज़ों पर भी आप हमें अपना मैसेज भेजकर हमसे अपनी सारी जानकारी देख सकते हैं। और इसका क्षेत्र क्या है? दोहन से दक्कन पठार तक तृतीय सेल का क्षेत्र देखने को मिल जाता है। तो आपको यही था हमारा आज का पहला लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और आप उस बच्चे को जरूर बता दें जो बच्चा कोचिंग नहीं जा रहा है, जिससे वो इस कोचिंग को पढ़ सके और इसका लाभ अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज्वाइन टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड अदर। थैंक यू।